नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक। टोटल इसमें क्वेश्चन कितने बेटा 18 क्वेश्चन, जिनमें से अपन ने कितने कर लिए 11, बचे कितने 7। उन 7 क्वेश्चन की आज अपन बात करके इसको फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, अपन ने लास्ट कहां तक बात कर ली थी? क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा जी? tan थीटा माइनस कोट थीटा। क्वेश्चन क्या है? tan ऑफ थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा अपॉन में tan 90 माइनस थीटा बेटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट ऑफ थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन को लाना क्या है? अपन को लाना है 0। क्या लाना है बेटा? 0 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना क्या है? 0। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। 90 माइनस थीटा अपोजिट वाले में चेंज हो जाएगा, यानी tan है तो किस में हो जाएगा बेटा जी? कोट में। ठीक है, किस में हो जाएगा? कोट में। देखो LHS को लेते हुए अपन चलते हैं। LHS बाई लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ये किस में हो जाएगा बेटा? कोट थीटा इंटू ये भी कोट थीटा अपॉन क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या चल रहा है? कोस स्क्वायर थीटा इजी। ठीक है, नेक्स्ट चेंज कीजिए। कोट को आप क्या लिख सकते हो? कोस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा बड़े बड़े। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा जी? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या चल रहा है? कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर में क्या हुआ? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब ये क्या होगा? जब दो बटे एक साथ आ जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे इंटरचेंज चेंज हो जाते हैं। क्या होगा बेटा जी? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में क्या चल रहा है? कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, इधर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी क्या है बेटा? 0। यही तो अपना RHS है। आई बात समझ में? लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से अपन चैप्टर जितने जल्दी फिनिश करेंगे उतना जल्दी अपना सिलेबस कवर होगा बेटा जी। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिएगा, कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। 13 क्वेश्चन क्या है अपना? कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या है? अपॉन में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है बेटा जी? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना होगा अपन को? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो और राइट हैंड साइड लेकर चलिए कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके LHS से यहाँ बाई LHS लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष से कोस 90 माइनस थीटा
क्या हो जाएगा बेटा, कोस का तो साइन, कोस का तो क्या हो गया साइन, और माइनस के राइट वाला एंगल होगा यानी थीटा, इंटू साइन का क्या हो गया कोस थीटा अपॉन 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोट ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा ये क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, चेंज होगा तो ऊपर में क्या चला जाएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। अब देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बचा क्या अपने पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। यही बेटा जी RHS है क्या, अरे ना आई क्या बात समझ में आए, यही तो RHS है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन चलते हैं। मुश्किल से ये 20 मिनट की क्लास होगी अपनी, एक चीज है जो समझाने लायक है इसमें, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन उनमें, बाकी इतना भारी है नहीं कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू में क्या है बेटा जी कोस ऑफ थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, क्या सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस ये प्लस एज इट इज कोस थीटा कोस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू में क्या है बेटा जी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा नहीं साइन थीटा ओनली, क्या बेटा साइन थीटा अपॉन में क्या है, देखिएगा इसमें हल्की सी त्रुटि है, मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। इसमें अपॉन में दे रखा है बेटा कोसेक थीटा ओनली, उसको कीजिएगा आप कोसेक 90 माइनस थीटा। अपॉन में क्या करना है अपन को कोसेक 90 माइनस थीटा, जब भी बुक में क्या दे रखा है ओनली थीटा आ रहा ना है, क्या बात समझ में। ठीक है, प्रूफ क्या करना है अपन को, ये प्रूफ करना है अपन को साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। समझ में आया क्या त्रुटि है, यहाँ आपको क्या दे रखा है बुक में कोसेक थीटा, आपको करना क्या है बेटा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं LHS को लेते हुए, बाई LHS देखिएगा साइन थीटा एज इट इज क्या रहेगा साइन ऑफ थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन ऑफ थीटा, और कोस थीटा क्या है एज इट इज। ठीक है, अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का एज इट इज प्लस कोस थीटा एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा बेटा जी कोस ऑफ थीटा साइन 90 माइनस थीटा। चूंकि अपन ने 6 फॉर्मूले, अब आप यार याद नहीं करोगे, ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये आपका मिस्टेक है। मैंने कंप्लीट लिखा है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 10 90 माइनस थीटा कोट, और कोट 90 माइनस थीटा 10 सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। ठीक है, देखिए ये कोस थीटा इज इट इज, ये कोस बन गया, और ये लास्ट में क्या है साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या है बेटा कोसेक 90 माइनस थीटा यानी क्या होगा सेक ऑफ थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे कोशिश करते हैं सोल्व करने की। ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा अपॉन में क्या है बेटा जी 1, अपॉन में क्या होगा ये कौन सा बड़े वाला बटे हैं, अपॉन में क्या होगा कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कोसेक कोट सेक इनको अपन स्टार्टिंग से चेंज करते आ रहे हैं। ठीक है, प्लस एज इट इज प्लस, इधर क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन थीटा अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। ये कौन सा बटा बड़े बड़े, ये 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये साइन ऊपर में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जी, साइन क्यूब थीटा और कोस थीटा प्लस ये कोस ऊपर में जाएगा तो यहाँ क्या होगा बेटा जी, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में कॉमन निकल रहे, नहीं निकल रहे क्या, तो अपन ने लिया क्या बेटा जी कॉमन, साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। ब्रैकेट में क्या बचा, इधर कोस थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा ले लिया, यानी यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा बेटा कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा ब्रैकेट में 1, तो लास्ट में बचा क्या बेटा साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। अरे यही तो अपना आ रहा है, जैसे ना ये बात समझ में आगे, बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो अपना है 15, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे अपन 15 क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत इजी, बट इसमें जो बातें कही गई है वो बहुत डीपली है, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िएगा, और मैं तो ये कहता हूं कि जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन की लैंग्वेज तब तक पढ़िए, चाहे आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए या कम से कम 5 बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको समझ में ये नहीं आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, दिया क्या हुआ है, करना क्या है, जिससे लाना क्या है, ठीक है। सपोज करो आपके पास चाबी का एक छल्ला है, अब आपको एक उस छल्ले में मान लो कि 20 से 30 चाबी हैं, अब आपको उसमें एक निश्चित चाबी आप पहचान नहीं पाए कि इस लॉक की जो चाबी है वो कौन सी है, तो आप लॉक नहीं खोल सकते, कितना ही प्रयास करो। हालांकि ये बात अलग है कि आप बहुत समय बाद खोल पाओगे, पर उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आए पढ़िए, छोटे छोटे पार्ट में पढ़िए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, और यहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, ये इसमें समझने लायक बात है बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि साइन 3 थीटा बराबर, साइन 3 थीटा बराबर क्या बेटा जी कोस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री हो, कोस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री हो, और ये कह रहा है कि यहां जो ये 3 थीटा और एंड थीटा माइनस 6 डिग्री जो है वो क्या है बेटा न्यून कोण है। अब आप समझते होंगे कि न्यून कोण क्या होते हैं, यह आपको जनरल याद होगा मेरे हिसाब से, और आप इतने कमजोर भी नहीं होंगे कि न्यून कोण नहीं जानते होंगे। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाला एंगल क्या कहलाता है न्यून कोण। आई बात समझ में। अब इसको क्या ये जरूरी था कहना, बिल्कुल ये जरूरी था कहना। क्यों, क्योंकि अपन इधर बात करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, जैसे ये अपन को वैल्यू किसका याद करना है बेटा थीटा का, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इधर से भी कोस हटना चाहिए और इधर से भी साइन हटना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये दोनों कब हटेंगे, जब एक ही फंक्शन में चेंज हो जाएंगे, एक ही में चेंज होने के बाद एक दूसरे से ये क्या होता है एक दूसरे के इनवर्स, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। उस चीज में लाने के लिए अपन को 90 में से माइनस करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं क्या, cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 60। क्या किया अपन ने, cos 90 माइनस 3 थीटा, देखिए क्या बनेगा इसका, चेंज करके देखिए। cos का क्या बेटा जी साइन,
और थीटा में कौन सा, जो माइनस के राइट में क्या है, 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा और ये क्या सेम ही है, बिल्कुल सर ये सेम है। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? अब इसे क्या, इसकी ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि इसने 3 थी, इसको बोलना पड़ा कि 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। ये इसकी यह मजबूरी थी, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है बेटा, 90 से कम। अगर अपन 90 में से अधिक वाले को लेस करेंगे तो आगे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इसीलिए इसको देना पड़ा कि ये जो एंगल है 3 थीटा ये कितना है, 90 से कम। इसका मतलब आप इसको 90 में से माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अरे ना आएगा बात समझ में, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, cos से cos कैंसिल, ये अगर आप इधर लेके जाते हो तो ये इनवर्स हो जाता है और होगा क्या, cos से तो cos गया, बचा क्या 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा जी, थीटा -6। अब आप एक काम कीजिए, वैल्यू थीटा का फाइंड आउट करना है। थीटा वाली टर्म एक तरफ, विदाउट थीटा वाली टर्म एक तरफ, ठीक है। 90 प्लस माइनस का इधर आके 6 प्लस का हो गया इज इक्वल टू थीटा प्लस का 3 थीटा, क्योंकि इधर माइनस का है, कितना हो बेटा जी 96 इज इक्वल टू 4 थीटा। आई नहीं आए बात समझ में? अब थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 96 अपॉन 4, तो ये हुआ क्या बेटा जी, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, बचा क्या 1 और 4 4 जा 16। तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री आंसर। अरे ना ये क्या बात समझ में, बात समझ में, क्वेश्चन सोल्व करना तो समझ में आ गया होगा। समझ में ये आना चाहिए बेटा कि इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसे बोलना पड़ा कि जो 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री है ये न्यून कोण है। तो उसका आपको समझ में आया लॉजिक क्यों बोलना पड़ा, ठीक है। चलिए यही एक अच्छी चीज थी, इस क्वेश्चन में समझने लायक। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? जुड़े रहिए बेटा, देखते रहिए। और जो भी मेरे मित्र लोग हैं, मेरे अजीज मित्र जो जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर वो इस क्लास में ना हो तो इस क्लास से संबंधित विद्यार्थियों को इस बारे में सूचना दे कि उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ताकि कुछ ना कुछ वो यहाँ से प्रॉफिट लेके ही निकले, ठीक है। क्योंकि अपना कुछ जाता नहीं है, बाकी जो जिसको मैटर नहीं मिलता है टाइमली, उसका बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है बेटा जी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी मेरे मित्रगण इस क्लास में नहीं है, जिनके पास वीडियो आते हैं, वो रेगुलर उनको ऐसे विद्यार्थियों के पास भेजिए, अपने आस पड़ोस में, अपनी मित्र मंडली में, जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहना चाह रहा है अपन अपना क्वेश्चन नंबर 16? अब 16 भी बेटा वही सिस्टम है, पढ़िएगा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। यदि sec 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा -36 डिग्री हो और यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, क्या दिया इसने, वही सिस्टम। 5 थीटा क्या है बेटा, एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि sec ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा -36 डिग्री, कोसेक थीटा -36 डिग्री हो, और यहाँ क्या दे रखा है उसने, 5 थीटा इज इक्वल टू क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है। तो अपन को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है बेटा जी, थीटा का। अब आप गौर से देखिए, थीटा का वैल्यू कब निकल सकता है, इधर से सेक हट जाए और इधर से कोसेक हट जाए। चलिए कोशिश करते हैं इनको सोल्व करने की। देखिएगा ये लिखा अपन ने क्या बेटा, कोसेक 90 -5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा -36। देखिएगा ध्यान से, 90 -5 थीटा और आगे क्या कोसेक। क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों?
क्योंकि कोसेक का तो क्या हो जाएगा बेटा जी सेक, और थीटा कौन सा माइनस के राइट वाला, तो इसको और इसको देखने पर एक ही है दोनों, ठीक है। कोसेक से कोसेक गया, बचा क्या अपने पास 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36, ठीक है। अब आप ट्रांसफर करिए 90 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना थीटा प्लस 5 थीटा, ठीक है बेटा। हुआ क्या अपने पास, ये होगा 126 इज इक्वल टू कितना 6 ऑफ थीटा, ठीक है। आप निकाले वैल्यू थीटा की तो क्या आएगा 126 अपॉन 6, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी 21 डिग्री। अरे ना आई क्या बात समझ में, आई बात समझ में 21 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी है। 3-4 ही क्या, मैं तो कहता हूँ पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी है। जितना भी त्रिकोणमिति का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बच्चे सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है, बल्कि आप एक बार गौर से पढ़िए, इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, आपको इतना टफ नहीं लगेगा। और मैं तो यह कहता हूँ कि आप 2 से 3 बार अगर इस एक्सरसाइज को 2 बार भी निकाल लेते हो तो आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 16 अपन ने कर लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बी और सी, क्या बेटा, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के क्या हो अंतःकोण हो, तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन मैंने क्या कहा पहले भी, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए आप पढ़ते रहिएगा। क्या कह रहा है, यदि ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है। कौन कौन से, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करवा रहा है अपन को, 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या करवा रहा है बेटा कोट ए अपॉन 2, यही शायद अपन को प्रूफ करना है। 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोट ए अपॉन 2। देखिएगा अब अपन को प्रूफ किस टाइप से करना है, उसने एक हिंट दिया है अपन को। त्रिभुज ए बी सी के 3 जो कोण है अंतःकोण ए बी सी, ये अपन को दिया हुआ है। अब अपन सॉल्यूशन करेंगे तब लिखेंगे हल में क्या, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज का पहला कोण, ये त्रिभुज का दूसरा अंतःकोण और ये त्रिभुज का तीसरा अंतःकोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान योग या जोड़ या एडिशन कितना होगा बेटा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलएचएस को लेते हुए अपन चलते हैं, और क्या लाना है अपन को आरएचएस। कोशिश करते हैं 10 बी प्लस सी अपॉन 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप मान रखिए समीकरण 1 से b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी 180 माइनस ए। देखिएगा कैसे, b प्लस सी का अपन को क्या चाहिए मान चाहिए, ए को किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट हैंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इधर है पॉजिटिव तो उधर जाके नेगेटिव, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया 10 180 माइनस ए अपॉन 2, यहां तक समझ में आई बात, इज इक्वल टू 10 180 के अपॉन में 2, यानी ये कितना बचा बेटा 90 माइनस ए के अपॉन में 2। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, इसमें थीटा कितना है a अपॉन 2, तो हो क्या रहा है 10 90 माइनस थीटा। कुछ देर के लिए a अपॉन 2 को क्या मान लीजिए आप थीटा, तो क्या हुआ क्वेश्चन 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कोट ऑफ थीटा। चूंकि 10
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कोट ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा जी कोट थीटा। अब यहाँ कितना है, a/2। शायद यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। अरे नहीं आए क्या बात समझ में, यही अपन को प्रूव करना है। ठीक है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7.2, इसमें 7 फिनिश। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा कल से अपन स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है। तीनों मिला के कितने नंबर की आने वाली है, 11 नंबर की। ठीक है, एग्जाम्पल आप कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया होगा फर्स्ट क्लास में ही, कि आप किन्हीं भी 5 साल के पेपर देख लीजिए, पिछले लास्ट 5 ईयर के पेपर देख लीजिए, आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि 30 से 40% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, वो किन से आ रहे हैं, एग्जाम्पल से। तो कंपेयर कीजिए, एक्सरसाइज की क्वेश्चन और एग्जाम्पल की कंपेयर कीजिए, आपको कंपैरिजन में बहुत कम मिलेंगे क्वेश्चन, जबकि एग्जाम में बहुत मात्रा में आ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी कंप्लीट सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 क्या कह रहा है अपना, यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, sin 4 थीटा हो, sin 4 थीटा हो। यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो बेटा, sin 4 थीटा हो, और 2 थीटा वो 4 थीटा क्या हो, न्यून कोण हो। 2 थीटा और 4 थीटा क्या हो, न्यून कोण हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 थीटा और 4 थीटा दोनों ही देना आवश्यकता क्या, बिल्कुल आवश्यक है। क्यों, क्योंकि बेटा जी किसी की बुद्धि किस टाइप से काम करे और किसी की बुद्धि किस टाइप से काम करे। सपोज करो अगर 2 थीटा को न्यून कोण दे देता तो अपन को क्या करना पड़ता, इसको किस में चेंज करना पड़ता, साइन थीटा में। अब मान लो किसी का काम ये नहीं कर रहा माइंड, और ये कर रहा है कि अपन को तो क्या करना है, साइन थीटा को किस में बेटा चेंज करना है, कोस थीटा में। तो क्या होता है 90 माइनस 4 थीटा, जबकि ये तो दिया हुआ ही नहीं है कि 4 थीटा न्यून कोण है। इसलिए इसने क्या दिया है कि 2 थीटा भी दे दिया और 4 थीटा भी दे दिया। दोनों में से भी किसी में भी चेंज करो, विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। कोस नहीं साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा जी, साइन ऑफ 4 थीटा। देखिएगा इसको गौर से, क्या इसमें कोई परिवर्तन है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 2 थीटा। साइन से साइन गया, बचा क्या अपने पास 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 4 ऑफ थीटा। देखिएगा 90 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कितना आया 15 डिग्री। यही तो अपना क्या है बेटा आंसर। चलिए इसने दोनों दे रखा है 2 थीटा और 4 थीटा, अपन बात कर लेते हैं 4 थीटा वाले की, क्योंकि वो भी क्या दे रखा है इसने, न्यून कोण। चलिए ये तो अपना मेथड फर्स्ट हो गया। कौन सा मेथड बेटा जी, फर्स्ट वाला। अब अगर अपन सेकंड, क्योंकि दिमाग सभी का एक जैसा नहीं होता, कोई किस तरह से सोचता है, कोई किस तरह से सोचता है, इसलिए सेकंड देखिए कैसे करोगे। जैसे कोस 2 थीटा आप एज इट इज रहने दीजिए, और साइन 4 थीटा को किसमें चेंज कीजिए, कोस 90 माइनस 4 थीटा। यहां तक आई बात समझ में, कोस से कोस गया, बचा क्या बेटा जी, इधर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा। थीटा वाली टर्म एक तरफ, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटा 90। ये कितना हो गया 6 थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू यहां से भी कितना है बेटा जी 15 डिग्री। यही क्या है आंसर है। आप दोनों को देखिए क्या सेम है, बिल्कुल सर सेम है, थीटा का वैल्यू वही
15 डिग्री आ रहा है एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो ये उसका फर्ज था कि वो दोनों ही न्यून कोण बताए। क्यों? क्योंकि दिमाग किसी का इस तरह से काम करता है और किसी स्टूडेंट का इस तरह से काम करता है। अगर मान लो वो 2 थीटा न्यून कोण देता, तो फिर अगर कोई स्टूडेंट ये वाला दिमाग लगा लेता तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाता बेटा? गलत। इसलिए उसका फर्ज था दोनों को न्यून कोण देना, ठीक है। ये अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए हुए हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों ही नंबर पे किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, यहाँ तक कि एग्जांपल्स का, वो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है मित्रों। जय हिंद मित्रों, कल मिलते हैं नए